आपने बड़ी तवज्जो के साथ चंद बातें आपकी गोश गुजार करनी है, बड़ी तवज्जो के साथ आपने समात करनी है। नबी अलैहिस्सलाम के ग़ुलाम है हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान। आपका घर मस्जिद नबवी से थोड़ा दूर है। मिशकात की रवायत है, मिशकात शरीफ की, आपका घर मस्जिद नबवी से थोड़ा दूर है। अम्मा से इजाज़त मांगी, अम्मा जी इजाज़त दो मैं मगरिब दी नमाज हुजूर दे पिछे जाके पढ़नी। मगरिब दी नमाज मैं हुजूर दे पिछे जाके पढ़नी। यार वेखो अज ना कोई चंगा कुरान पढ़ने वाला होवे ना, कोई चंगा कारी होवे तो लोग दूरों दूरों कहते यार वो पिछे जाके नमाज पढ़नी। वो कारी कुरान पढ़दा तो लज़त मिलदी। कोई चंगा नात पढ़ने वाला होवे बंदा कहता यार ओदी जुबान च हुजूर दी तारीफ सुननी कमाल कर देंदा। दसो जदों तिलावत करने वाले इमामुल अंबिया और पिछे सफ़ा च खड़े होने वाले अबू बकर उमर उस्मानो अली अबू उबैदा बिन जर्रा जुबैर बिन अवाम अली उल मुर्तज़ा जैसे शेर होते होंगे तो अल्लाह की कितनी रहमतें नाजिल होती होंगी। इजाजत मांगी, अम्मा जी इजाजत दो हुजूर दे पिछे जाके नमाज पढ़नी। मां ने इजाजत दी तो मां ने एक शर्त रखी, फरमाया पुत्र नमाज दे पढ़ के आ लेकिन मेरी एक शर्त है। वो शर्त के वे अपने वास्ते ते मेरे वास्ते हुजूर कोलों हुजूर दी जुबान मुबारक तो वो जुबान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उनकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। उस मुबारक जुबान से ना मेरे लिए और अपने लिए मगफिरत की दुआ करवा के आनी है। आप चले हुजूर दे पीछे आए, नमाज मगरिब अदा की थी। नबी अलैहिस्सलाम जिक्र अज़कार के अंदर मसरूफ हो गए। हत्ता सल्लल इशा, यहां तक कि इशा की नमाज का वक्त हो गया। हुजूर इशा की नमाज पढ़ाने लग गए। हजरत हुज़ैफ़ा ने हुजूर के पीछे इशा की नमाज पढ़ी। बड़ी तवज्जो करिएगा, ये आपको मिशकात की रवायत सुना रहा हूं सही सनद के साथ। पीछे दूसरी भी नमाज पढ़ी इशा की। अब हुजूर ने इशा की नमाज पढ़ाई, सरकार अपने हुजरे की तरफ चल पड़े। इस हदीस के अंदर अकीदा अहले सुन्नत भी है, अहले बैत अतहार की शान भी है। हुजूर अपने हुजरे मुबारक वाले पासे टुरे ना, तो जिवें ही हुजूर टुरे थे हजरत हुज़ैफ़ा कहता है मैं सरकार के पीछे चल पड़ा। दिल में बात तो चल रही होगी ना कि मां को एक नमाज की इजाजत लैके आया तो नमाजा दो हो गई, तो जड़ी गल वास्ते आया वो गल भी पूरी कोई नहीं हुई, दुआ भी कोई नहीं करवाई, तो नमाजा भी दो हो गई। तो सरकार तो हुजरा मुबारक की जा रहे हैं, मां क्या जवाब देना। कहते मैं पीछे पीछे चला, मेरे कदमों की आहट पैदा हुई। सरकार ने पूछा मन हाजा, ये पीछे आने वाला कौन है, ये पीछे आने वाला कौन है। हजरत हुज़ैफ़ा कहते हैं मैंने अभी जुबान से जवाब नहीं था दिया, सरकार ने खुद फरमाया हाजा हुज़ैफ़ा, कहीं पीछे आने वाला हुज़ैफ़ा तो नहीं है। अब आपकी समातों का पता लगेगा किस मकाम पे जाके आप सुन रहे हैं। कहते हैं नाम या रसूल अल्लाह, आपका गुलाम हुज़ैफ़ा ही है। एक याद रखना, जदों कोई मंगता किसी बूहे ते जाए ना मंगण वास्ते, तो दरवाजा खटखटाए कहे जनाब आटा दे दो, ते देने वाला आटा भी दे देवे, दाने भी दे देवे, ते और भी बड़ा कुछ दे देवे, ते फिर पूछे ना कि के चाहिए दई। इसको आला दर्जे की सखावत कहते हैं। ये जूद का मकाम है, मकाम जूद। अब हुजूर के गुलाम ने कहा नाम या रसूल अल्लाह, आपका गुलाम हुज़ैफ़ा ही है। इस जुमले पर कुर्बान हो जाइएगा। हजरत हुज़ैफ़ा कहता नाम या रसूल अल्लाह, आपका गुलाम हुज़ैफ़ा ही है। सरकार ने पूछा मा हाजतु का गफर अल्लाहु लका वाली उम्मी का, हुज़ैफ़ा बता तेरी क्या हाजत है, अल्लाह तेरी और तेरी मां की मगफिरत फरमाए। ये है सरकार का दरबार। लोग पूछते हैं ये दे सकते हैं, वो दे सकते हैं, इतना दे सकते हैं, उतना दे सकते हैं। मैंने कहा कौन सी तू तर्जे लेकर मांग रहा है और किस अंदाज में तू मांग रहा है। ये कौन सा तरीका मांगने का, मांग भी रहे हो और इंची टेप लेकर मांग रहे हो, ऐसे नहीं मांगा जाता। यह सरकार का दर, पीर नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब ने अपना कलम उठाया, फरमाया यह सरकार का दर है, दरे शाह तो नहीं है। हाँ ये कोई आम दरबार है जहां जनाब मांगते फिरते रहे और पूछते रहे, कोई पूछने वाला ना हो। फरमाया यह सरकार का दर है, दरे शाह तो नहीं है। जो मांग लिया और भी कुछ मांग। और यह बात करना दे सकते हैं क्या कुछ के वो कुछ दे नहीं सकते, इतना दे सकते हैं, उतना दे सकते हैं, ये दे सकते हैं, वो दे सकते हैं। फरमाया ये बास न कर, अगर मांगने आया है तो फिर झोली फैला, ये बास न कर, होश में आ और भी कुछ मांग। और जिन्होंने हुजूर के दर से झोलियां भरी
वो मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी हो, वो बाबा फरीद हो, वो बादशाह सरकार हो, वो दाता अली हजवेरी हो, वो एक ही बात करते थे कि झोली ही मेरी तंग थी, क्या मांगता उनसे, वो तो कहते रहे मांग जरा और भी कुछ मांग। आपको मंगण वाला होवे तो सही ना, कोई मंगण का अंदाज दे होवे ना। आला हजरत बरेली आप फरमाते हैं, इमाम अहले सुन्नत फरमाया, हुजूर दा गुलाम मदीना तैयबा गया ना शाह साहब, मदीना तैयबा गया, उस झोली फैलाई, झोली फैलाई हैं, लब वाह हैं, आंखें बंद हैं और फैली हैं झोलियां। मदीने पहुंच गया हुजूर दा गुलाम, तवज्जो है ना सारे दी, जरा मोहब्बत अल्लाह को सुभान अल्लाह। फरमाया लब वाह हैं, आंखें बंद हैं और फैली हैं झोलियां। मदीना तैयबा, रोज़ा रसूल, जालियों के सामने हुजूर का गुलाम मौजूद है और यूं झोली फैला के बैठा हुआ है, आंखें बंद हैं, तसव्वुर में हुजूर की जात है, हुजूर की दरबार में बैठा हुआ है और बैठकर ऐसे ऐसे अपने होठों से पुकार रहा है, लब वहां हैं, आंखें बंद हैं और फैली हैं झोलियां। फरमाया ऐसे ऐसे बोल रहा है, हुजूर झोलियां भर रहे हैं। आला हज़रत कहते हैं लब वहां हैं, आंखें बंद हैं और फैली हैं झोलियां, कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है। इत्थे ना एक गल दसा, पीर नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब आपने तजमीन लिखी है थे। तजमीन कहते हैं कि किसी शायर ने शेर लिखे, उन्होंने शेरां दे नाल उसे वजन दे उत्ते गल करनी, उसे अंदाज दे नाल गल करनी, इसको तजमीन कहते हैं। और अपने शेरों को लाकर उन अशार के साथ मिला देना। पीर नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब ने अपने अशार आला हजरत बरेलवी के अशार दे नाल आके मिलाए। फरमाते हैं हुजूर का गुलाम हुजूर की बारगाह में गया, पीर नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब कहते हैं, और किस अंदाज में गया, फरमाया सर पे उठा के हमदो सना की घड़ोलियां। हैं जी, तवज्जो कीजिएगा, बड़ा लुत्फ मिलेगा। पीर साहब कहते हैं, पीर नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब ताजदार गोलरा, फरमाया सर पे उठा के हमदो सना की घड़ोलियां। हुजूर का गुलाम इस अंदाज में गया है, घड़ा होता है, घड़ोली होती है, घड़ा सादा होता है, घड़ोली बड़ी सजी हुई होती है। फरमाया हुजूर का गुलाम कोई कहीं से गया, कोई कहीं से गया, तोहफे तहफ़, जिक्र अज़कार, सना, दुरूद पढ़कर बड़ा मोहब्बत के साथ सजाकर वो हुजूर की बारगाह में लेकर गया। सर पे उठा के हमदो सना की घड़ोलियां, वो आशिकों की भीड़, वो लहजे, वो बोलियां। फरमाया हर एक का लहजा अपना, हर एक का अंदाज अपना, हर एक का बोलने का तरतीब अपनी। फरमाया कोई हुजूर से अरबी में बात कर रहा है, कोई अंग्रेजी में बात कर रहा है, कोई किसी जुबान में, कोई फारसी में, कोई पंजाबी में, कोई उर्दू में, कोई हिंदी में, हर एक अपनी जुबान में बात कर रहा है, लेकिन वही समझते हैं बोलियां सबकी और वही सुनते हैं बोलियां सबकी। आओ दरबारे मुस्तफा में चलें कि खोटे सिक्के वहीं पे चलते हैं। वो हुजूर की बारगाह में आए, सबका अंदाज अपना, सबका लहजा अपना, हुजूर की बारगाह से मांग रहे। पीर नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब आप कहते हैं सर पे उठा के हमदो सना की घड़ोलियां, वो आशिकों की भीड़, वो लहजे, वो बोलियां, और जाली के सामने वो फकीरों की टोलियां। लब वहां हैं, आंखें बंद हैं और फैली हैं झोलियां, कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है। ऐसा अंदाज दे नाल हुजूर नवाज देन, कोई मंगण वाला होवे ते सही ना। हुजूर ने फरमाया हुज़ैफा मा हाजतु का गफर अल्लाहु लका वली उम्मी का, हुज़ैफा बता तेरी क्या हाजत है, अल्लाह तेरी और तेरी मां की मगफिरत फरमाए। दसो ते सही, सारा कुछ दे भी दिता, फिर पूछ रहे हैं जनाब कि क्या लेने आए हो, ये सरकार का दर है, दरे शाह तो नहीं। हैं जी, कौन देता है देने को और मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा नबी। फरमाया या रसूल अल्लाह, जो मांगने आया वो तो आपने अता फरमा दिया,